जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं संजीव सिंह आप सबका स्वागत है आरबी विजन पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में आपका एक टॉपिक है यूनिट डिजिट का। आज आपका दूसरा लेक्चर है। हम लोग पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं, उसमें बहुत ही बेसिक लेवल से आपको हर एक छोटी छोटी बातें बताई गई हैं। जो बच्चे नहीं देखे होंगे तो लेक्चर 2 देखने से पहले एक बार लेक्चर 1 को कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे लेक्चर 2 पढ़ाएंगे। तो वहां पर जब लेक्चर 1 करेंगे तो लेक्चर 1 में छोटी छोटी हर एक बातें, जितनी बेसिक बातें हैं हमने वहां पर आपको डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर 1 के लास्ट में जो पहुंचे थे तो वहां पर कौन से क्वेश्चन थे? फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन थे? फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन थे। तो फैक्टोरियल पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो किस तरह से पूछा जाता है आपको मैं एक बार डिटेल में और समझा देता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल का मतलब अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई फैक्टोरियल में अगर कोई संख्या लिखा है तो उसका अर्थ क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है फैक्टोरियल 4, क्या लिखा है? फैक्टोरियल 4 लिखा है। तो जो संख्या लिखा रहता है फैक्टोरियल में उस संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब 4 लिखेंगे। अब 4 के बाद घटते घटते कहाँ तक जाना है आपको? 1 तक जाना है। तो 4 के बाद क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पूछेगा क्या आपसे? इकाई का अंक पूछेगा। तो अगर आपको गुणा करना है तो गुणा करके देख लीजिए। देखिए 4 में 3 से गुणा करेंगे, 4 3 कितना होता है भाई? 4 गुणे 3 हो जाए कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? 12 हो गया। चलिए 4 3 कितना होगा? 12 होगा। उसके बाद 12 में देखा जाए तो इकाई अंक क्या है आपका? 2 है। तो 2 गुणे 2 कितना होता है? 4 होता है। 4 गुणे 1 कितना होता है? 4 होता है। तो यही आपके सवाल का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि फैक्टोरियल 5 का बता दीजिए हमको, तो फैक्टोरियल 5 में देखेंगे आप तो 5 यहाँ पर डिजिट लिखा है। हमेशा क्या करेंगे? जो डिजिट लिखा रहता है स्टार्टिंग उसी से करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 के आगे बढ़ेंगे तो 4, 4 से 1 कम करेंगे 3, 3 से 1 कम करेंगे 2, 2 से 1 कम करेंगे हो जाएगा 1। चलिए अब बताइएगा 5 गुणे 4 कितना होगा? 20 होगा। 20 में क्या आ गया? 0। और आपको बताया गया है कि जब कभी भी 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको 0 मिलेगा। तब आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में आप एक बात आज नोट करके लिख लीजिए, या तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं तो अगर फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं फैक्टोरियल 2 की बात करूं, फैक्टोरियल 3 की बात करूं, फैक्टोरियल 4 हो गया, 5 हो गया, आप इसके आगे कितना भी आगे बढ़ जाएं, ठीक है, इसके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा अगर फैक्टोरियल 2 लिखा है तो आपको मैंने यही बताया है कि जो अंक लिखा रहता है स्टार्टिंग हमेशा उसी से करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 × 2 इंटू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 4 3 2 और आपका 1 हो जाएगा। फिर देखिए 5 4 3 2 और उसके बाद 1 हो जाएगा। फिर देखा जाए 6 5 4 3 2 और 1 हो जाएगा। बस आपका काम खत्म, आपका काम यहीं पर खत्म। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब जो भी अंक आप लिखे हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 गुणे 1 कितना होता है मेरे भाई? 2 होता है। 3 गुणे 2 कितना होता है? 6 होता है। अब देखिए 4 3 12, 12 दूना 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूनी 120 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़िए 6 25 30 होता है। 30 गुणे 4 कितना होता है? 120 होता है। 120 में अगर गुणा कर देंगे 3 से कितना आएगा? 360 आएगा। 360 में अगर 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा मेरे भाई? 720 आएगा। बस समझाने के लिए आपको इतना पर्याप्त है। चलिए एक बात बताइएगा, आप सभी लोग हमको एक बात बताइएगा कि आप फैक्टोरियल 4 के आगे जब बढ़ना शुरू किए हैं, फैक्टोरियल 4 के जब आगे बढ़ना शुरू किए हैं तो आपको इकाई अंक क्या मिलने लगा है? 0 0 0 मिलने लगा है। क्या मिलने लगा है? 0 0 0 मिलने लगा है। तो आप एक बात बताइएगा क्यों फैक्टोरियल 5 के पहले नहीं मिला? तो आप कहेंगे क्योंकि 0 बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? 0 बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? 0 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे 2 और 5 का मल्टीप्लाई का होना बहुत जरूरी है। 2 और 5 का जब तक पेयर नहीं बनेगा तब तक 0 नहीं बनेगा। आप कहेंगे यहां तक तो मुझे 2 दिख रहा था। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन मेरे भाई 5 कहीं पर नहीं दिख रहा है। और अगर 5 नहीं दिखेगा तो 2 और 5 का जब तक पेयर नहीं बनेगा तब तक 0 नहीं बनेगा। और लेकिन जैसे फैक्टोरियल 5, जैसे ही आप फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से आगे बढ़ना शुरू कर दिए तो आपको 5 मिलने लगा। यहां भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो अब आगे 5 आपको आगे और मिलता रहेगा। तो जब कभी भी आपसे फैक्टोरियल के क्वेश्चन पूछे जाएं और वह फैक्टोरियल 4 से बड़ा है
फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो आंख बंद करके आप क्या बताएंगे, उसका यूनिट डिजिट 0 बताएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चलिए ध्यान से देखते रहिएगा। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चनों को आप कैसे फेस करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा, अगर मान लीजिए लिखा है 2 3 1 2 3 1 ऐसे लिखा है और यहाँ पे लगा दिया गया फैक्टोरियल, और आपसे पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट बता दीजिए हमको, इसका क्या बता दीजिए, यूनिट डिजिट बता दीजिए। तो आप क्या बताएंगे कि भाई इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कैसे निकालेंगे। आप बताएंगे कि यहाँ पर जो संख्या लिखा है 2 3 1, फिर इसको एक कम करेंगे 2 3 0, फिर एक कम करेंगे 2 3 9 सॉरी 2 2 2 9, फिर 2 2 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर घटते 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 कहाँ तक जाएंगे आप, 1 तक जाएंगे। तो अब आपके समझ में इतना आ चुका है, आपके समझ में इतना आ चुका है कि भाई यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर अगर देखा जाए तो 2 और 5, यहां पर अगर देखा जाए तो यहां 2 और 5 का पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है, 2 और 5 का यहां पर पेयर बन रहा है, क्योंकि हर एक इवन संख्या में क्या होता है, 2 छुपा रहता है। और इसके आगे आप अगर आप बढ़ेंगे तो 225 आएगा, 220 आएगा, और मतलब इतना तो समझदार है कि आप 5 तो आप पा ही जाएंगे। आप यहां से घटते घटते जाएंगे तो 5 तो मिलना फिक्स है, और अगर 2 और 5 मिल गया तो मेरे भाई फिर समस्या किस चीज की, आप इसका आंसर क्या देंगे, आप 0 देंगे। क्या देंगे, 0 देंगे। ठीक है, चलिएगा तो अब इतना जान लीजिए कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा, फैक्टोरियल 4 से बड़ा किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में फैक्टोरियल लगा है तो उसका इकाई अंक, उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा किसी भी संख्या में अगर फैक्टोरियल लगा है तो उसका इकाई अंक मेरे भाई क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। चलिए इतनी बात समझ गए, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे कैसे आते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए, अगर अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगले क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन जो आपके हो जाएंगे, अगर लिखा है 2 9 8 7 फैक्टोरियल प्लस 3 2 6 7 फैक्टोरियल प्लस 9 8 7 3 3 फैक्टोरियल, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा, आप ये बता दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसका आंसर कैसे देंगे। आपको देने के लिए इसका आंसर केवल 1 सेकंड ही काफी है। क्या चाहिए, केवल 1 सेकंड ही काफी है। लेकिन जो बच्चे इस क्लास को नहीं देखे रहेंगे, नहीं समझे रहेंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तो वो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, भरपूर टाइम देंगे, और जरूरी भी नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर वो सही दे पाए। करना क्या है, आप देखेंगे जो संख्या लिखा है फैक्टोरियल के साथ वो तो हजारों में लिखा है, और नियम क्या कहता है कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी संख्या हो और अगर फैक्टोरियल लगा है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी 0 आएगा। अब इसको देखिए, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, और अगर इन सबको जोड़ देंगे आप तो आपके सवाल का जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए ये बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अभी और क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और देखिए फैक्टोरियल वाला, फिर आगे बढ़ते हैं, अब बताते हैं आपको। चलिए यहां पर देखिएगा, अगर लिखा है 5 3 9 7 फैक्टोरियल प्लस 8 3 2 5 फैक्टोरियल प्लस 9 6 3 1 फैक्टोरियल प्लस 2 1 6 1 फैक्टोरियल, और पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट बता दीजिए, इसका इकाई का अंक बताइए हमको क्या होगा। तो हम लोग कहेंगे भाई तुरंत कि यहाँ पर जो संख्या लिखा है वो कोई नॉर्मल संख्या नहीं, वो तो हजारों में लिखा है। वो किस में लिखा है, हजारों में लिखा हुआ है। और अगर हजारों में लिखा है तो हम लोग कहेंगे बस मुझे तो नियम जो बताया है कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा चाहिए,
फैक्टोरियल 4 से बड़ा अगर आपको दिख जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू पूरी जीरो आ जाएगी। इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, जीरो हो जाएगी। और इसकी भी वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। और अगर इसको जोड़ देते हैं आप, इसको अगर जोड़ देते हैं तो 0 + 0 मिलकर क्या बना देगा, जीरो बना देगा। और यहीं से आप क्या बन जाएंगे, यहीं से आप हीरो बन जाएंगे। ठीक है, इस बात को आप समझ के कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। चलिए अब देखिए इसके आगे और भी एक स्टेप बढ़ा के मैं आपको बताता हूं। अगर फैक्टोरियल के पावर में कोई संख्या लिखा है तो उसका आंसर कैसे देंगे। चलिए देखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह से आ जाए, केवल क्वेश्चन आप देखते रहिए, आपका कॉन्सेप्ट केवल क्लियर होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे मैं आपको केवल 2 सेकंड में बताऊंगा क्वेश्चन का आंसर होगा क्या। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखा है 3 7 5 4 और लगा दिया गया है फैक्टोरियल और इसके पावर में लिख दिया गया है 2 3 4 5 और पूछा जाए कि इसका इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा, इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे एक बार जरा बताइए हम लोग, हमको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। तो आप कहेंगे भाई यहां पर जो संख्या लिखा है, यहां पर जो संख्या लिखा है वो संख्या तो फैक्टोरियल में लिखा है, ठीक है। और जो संख्या लिखा है फैक्टोरियल में ही नहीं बल्कि वो 4 से बड़ा है। और अगर 4 से बड़ा है तो यहाँ पर जो संख्या लिखा होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि अगर फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो इकाई अंक क्या होगा, जीरो होगा। और इसके पावर में कोई भी संख्या लिख दीजिए, इसके पावर में कोई भी संख्या लिख दीजिए, जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, वो हमेशा जीरो ही आएगा। अरे आप देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार देख लीजिए, एक बार नजर डाल लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर क्या 10 लिख दिया, ठीक है। अब 10 के पावर हम क्या लिख दें, 235 लिख दें, 225 लिख दें। हमने लिख दिया 3 5 0 0। अब इसके पावर में मान लीजिए लिख देते हैं 7 3 2 8 लिख देते हैं। बताइए इसका भी करेंगे तो भी क्या आएगा आपका, तो भी आपका जीरो ही आएगा। यहाँ पर भी आपका जीरो आएगा। मान लीजिए हमने लिख दिया 7 9 8 2 0। अब इसके पावर लिख दिए 7 या 2 3 7 3 5। इसका इकाई अंक क्या आएगा, जीरो आएगा। तो किसी संख्या का अगर इकाई अंक जीरो है और उसके पावर में कुछ भी लिख दीजिए वो हमेशा क्या आता है, जीरो ही आता है। अब कुछ नियम आप जानते रहिए, कुछ नियम आप जानते रहिए जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। अपने कॉपी में अच्छे से नोट डालकर लिखिएगा, अपने कॉपी में अच्छे से नोट डालकर लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशंस आपको बचाएगा और सीधे आंसर की तरफ ले जाएगा, जरा सा भी समय नहीं लगेगा। आप लिखिएगा किसी संख्या का, किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो उसके पावर, उसके घात में कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उसका इकाई अंक, उसका इकाई अंक हमेशा 0 1 5 6 ही होगा, ठीक है। 0 1 5 6 ही होगा। तो इस टॉपिक को, मतलब इस नोट को आप अच्छे से बना कर लिख लीजिएगा कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक क्या लिखा है, 0 लिखा है, 1 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, ठीक है। तो उसके घात में, उसके पावर में कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका जो इकाई अंक होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब इसी पर अगर एक मैं क्वेश्चन आपको दे दूं यहाँ पर कि कोई संख्या लिखा है 3 2 0 और इसके पावर में लिख दिया जाए 1 2 3, इसका इकाई अंक आप बताएंगे? क्या आपको टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। आप बताएंगे कि इसका इकाई अंक मेरे भाई क्या है, 0 है। और आपको नोट डालकर मैंने लिखवाया है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसके पावर में कुछ भी लिखा जाए उसका इकाई अंक जो होगा वो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई संख्या लिखा है, कोई संख्या लिखा है 8 3 5 5 और इसके पावर में अगर देखा जाए तो 9 3
7 8 लिख दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई इसका इकाई अंक अगर देखेंगे तो क्या लिखा है 5 लिखा है, और आपको नोट डालकर लिखवाया गया है कि किसी संख्या का अगर इकाई अंक 5 है तो उसके पावर में कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही रहेगा। चलिए और देख लीजिए, और देख लीजिए, अगर किसी संख्या का इकाई अंक यहाँ पर देखेंगे 9 8 7 1, अगर इकाई अंक 1 लिखा है इसके पावर में कुछ भी लिख दीजिए आप, 9 9 9 9, हजारों बार लिख दीजिए, लाखों बार लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 1 ही आएगा। और एक बचा है 6 वाला भी देख लीजिए, आप अच्छे से सॉल्व करके देख लीजिएगा, देखिएगा 8 7 6 6 6 लिख दिया जाए, एक 6 रहे चाहे कई बार 6 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका, ठीक है, बस इकाई का अंक 6 होना चाहिए। यहाँ पर 6 लिखा है और इसके पावर में अगर देखें मैं 6 6 ही लिख देता हूँ, कितनी बार लिख दूँ कोई बात नहीं है, कितनी भी बार रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका जो इकाई अंक आएगा ये भी क्या होगा, 6 होगा। तो इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो पावर में क्या लिखा है एक कोई मैटर नहीं करता है, उसका इकाई अंक हमेशा वही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए कि कोई संख्या दिया है और उस संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 नहीं है और उस संख्या के पावर में कोई संख्या दे रखा है, अब क्या करेंगे बताइएगा। अगर इकाई अंक ये नहीं है तो उस संख्या के पावर में कोई संख्या दिया है तो उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो इसका भी एक तरीका होता है, इसको भी आप समझ लीजिए। आज आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, हर एक बातें आपको बताई जाएंगी। चलिए मान लीजिए कोई संख्या लिखा है 124, क्या लिखा है 124 लिखा है और इसके पावर में लिख दिया गया है कितना, 22 लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए 22 लिख दिया गया है और आपसे पूछा है कि बताइएगा इसका इकाई अंक क्या होगा, आप कहेंगे भाई ये तो निकालना बड़ा मुश्किल है, 124 का मैं 22 बार गुणा करूं ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, तो पहला काम ये करिएगा कि जो संख्या पावर में लिखा है उसको उठाइए, क्या लिखा था 22, आपने 22 ले लिया और इसमें क्या करेंगे आप 4 से भाग दे देंगे, जो संख्या पावर में लिखा उसमें 4 से भाग दे दीजिए, शेष देखिए क्या बचता है, आप कहेंगे 4 5 20 हो जाएगा, शेष बचेगा 2, शेष क्या बचेगा 2 बचा है, तो जो संख्या दिया था उसका इकाई अंक देखिए क्या लिखा था, आपने कहा इकाई अंक उसका 4 था, बस इसी 4 के ऊपर जो शेष बचा है इसी को यहाँ लगा दीजिए और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, और 16 में देखेंगे तो क्या है आपका इकाई अंक 6 है, और यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, अब बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते रहिए। मान लीजिए कोई संख्या दे दिया जाए 3 2 5 4 9 3, चलिए ये संख्या लिखा है और इस संख्या के पावर में अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 कुछ भी दे दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए 5 भी मैं लिख दे रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बताइएगा इसका अगर आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो एक बात मैं आपको और आज बता देना चाहता हूँ कि जब कभी भी आपको 4 से डिवाइड करना हो, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 ये कहता है कि वो संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये जानने के लिए उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे भाई 4 से भाग देना बताओ शेष क्या आएगा, हमने कहा उस संख्या के लास्ट के 2 अंकों को ध्यान से देखिए, लिखा है 45, अगर 45 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो शेष कितना आएगा, आप बताएंगे शेष 1 आएगा। इस 45 में आपको 4 से डिवाइड करना है, आप बताएंगे जो शेष आएगा 11 चौक 4 से काटेंगे 11 बार में कटेगा और 1 आपका क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। जो शेष बचा है क्या करना है, जो संख्या दिया था उसका इकाई अंक कितना है 3 है। अब इसी की पावर क्या लिखना है आपको, इसी की पावर जो शेष बचा था वही लिख दीजिए, तो 3 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 3, और यही आपके सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यही आपके सवाल का क्या बन जाएगा मेरे भाई, आंसर बन जाएगा। तो आप एक बात समझ लीजिएगा, अगर संख्या के पावर में कोई संख्या दिया है तो उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, अगर संख्या बड़ी दी गई है तो उस संख्या के लास्ट के 2 नंबरों में आप 4 से भाग दीजिएगा। पहली चीज 4 से जब भाग देंगे तो हो सकता है कुछ शेष बचे या हो सकता है पूरा डिवाइड हो जाए। तो अगर शेष बच रहा है, अगर शेष बचेगा भी तो शेष क्या बचेगा, आप अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, अगर पूरा कट गया तो शेष क्या बचेगा आपका 0 बचेगा। क्या बचेगा 0 बचेगा, यही बचेगा इतना ना भाई, या तो 1 2 3 बचेगा, पूरा कट गया तो क्या बचेगा 0 बचेगा। अगर मान लीजिए
जीरो बचता है तो उसके लिए क्या करते हैं देखिएगा। अगर मान लीजिए आपने लिख दिया है 7 9 8 5 2, ठीक है, और इसके पावर आपने लिख दिया क्या 100, मान लीजिए आपने लिख दिया 2 2 2 120 लिख दिया और पूछा कि इसका इकाई अंक बताइए, इसका यूनिट डिजिट हमको जरा बताइए क्या होगा, यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो हमने कहा भाई क्यों परेशान हो रहे हो, जो संख्या दिया गया उसके लास्ट के 2 नंबर उठाओ और आप 4 से भाग लगा दो। इसमें 20 लिया आपने, 20 पे 4 से भाग लगा दिया, आपने कहा सर शेषफल तो कुछ बचा ही नहीं, शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। जब जब शेषफल 0 आए, जब जब शेषफल 0 आए, जो दी गई संख्या था उसका इकाई अंक देखिए क्या लिखा था, हमने कहा 2 लिखा था। जब शेषफल 0 आ जाए, आपका ध्यान से देखिएगा, जब शेषफल 0 आ जाए तो उस दी गई संख्या के इकाई अंक के पावर क्या लिखना है, आपको 4 लिखना है और इसी को सॉल्व कर दिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 4 बार है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर 16 में देखेंगे तो इकाई अंक होगा आपका 6 और यही 6 आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। यही 6 क्या होगा, आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप कभी भी जरा सा भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कोई संख्या अगर कट रहा है 4 से, पूरी तरह से शेषफल 0 आ गया तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में इकाई के जो संख्या दिया गया था उसके इकाई अंक के पावर हमेशा 4 ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर शेषफल 0 नहीं आया तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, जब 1 2 3 आएगा तो हम लोग इसको यूज करेंगे और अगर 0 आ गया तो हमेशा वो नियम है कि आपका इकाई अंक के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी और क्वेश्चन आप देखिएगा तो और समझ में आएगा आपको। देखिएगा, अगर हमारी संख्या दे दिया जाए 7 3 2 4 और यहाँ पर कोई संख्या लिखा जाए 5 3 8, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया जाए और लिखा जाए कि 5 4 3 2, इसके पावर लिख दिया जाए 8 7 3, कुछ भी लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे। देखिएगा 7 9 8 7, ठीक है, 5 4 3 1 लिख दीजिए। चलिए अब बताइएगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा, आप क्या बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, आपको यही बताया गया है कि जो संख्या दिया गया है उसके पावर में क्या लिखा गया है। आपने कहा भाई 538 लिखा है, हमने कहा परेशान ना होइए, 1 सेकंड का काम है। इस 538 को आप मत देखिएगा, इस लास्ट में जो 38 लिखा है इसको देखिएगा। अगर आप 38 में अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, आप में 4 9 36 हो जाएगा। शेषफल मेरे भाई 2 बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। हमने कहा आगे और चेक कर लीजिए, यहाँ पर देखेंगे 73 लिखा है। इस 73 में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 3, 4 8 32। यहाँ पर जो शेषफल आएगा वह 1 आएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 31 लिखा है। 31 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो 4 7 28 हो जाएगा, शेषफल कितना आएगा आपका 3 आएगा, बस काम खत्म। अब जो शेषफल आपका आया हुआ है इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको क्या करते हैं, जो संख्या दिया गया था उसका इकाई अंक लिखते हैं और इसका जो पावर शेष बचा है वही इसके पावर यूज करते हैं, वही क्या करते हैं, इसके पावर में यूज करते हैं। यहाँ पर क्या था, 2 था तो क्या लिखेंगे आप लोग 2, और इसके पावर में क्या लिखेंगे आप लोग 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 7 लिखा है, 7 लिख दीजिए। फिर इसके पावर में क्या लिखेंगे 3, बस काम खत्म आपका। चलिए अगर 4 के पावर 2 लिखा है मतलब 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 कितना होगा 16, और 16 में क्या लेंगे, केवल 6 लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 के पावर 1 है तो केवल अकेला 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा, 7 के पावर 3, तो 7 का जो क्यूब होता है अगर 7 × 7 × 7 करेंगे तो आएगा 343, क्या आएगा 343 आएगा, और उस 343 में क्या लेंगे, केवल 3 लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 6 गुणे 2 कितना होता है, 12 होता है, 12 में केवल 2 लेंगे, और 2 गुणे 3 कितना होता है 6। तो यही आपके सवाल का क्या बन जाएगा, यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। ठीक है, यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। तो आपको डिटेल में इतना समझाया गया है, बाकी अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 सेकंड लगेगा, और 15 सेकंड में, लेकिन इसके लिए आपको खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके चीजें आपकी इंप्रूव हो पाएंगी। अब देखिए आगे क्वेश्चन, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने और भी आ जाए तो आप क्या करेंगे। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन अगर देखा जाए, लिखा जाए 3 2 7 9 8, कितना भी बड़ा अंक लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके ऊपर। चलिए अब इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर देखिएगा लिखा है 5 9 8 2, कुछ भी लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिएगा 9 6 7 6, ठीक है। इसके ऊपर देखिए 5 4 3 2 मल्टीप्लाई 7 7 6 6
और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 2732। चलिए ठीक है, बताना इसका इकाई काम। क्या करेंगे आप? पहला काम ये करना है कि जो संख्या का पावर में लिखा है उसमें देखिए ध्यान से, 83 लिखा है। अगर 83 को आप अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से अगर काटेंगे 83 को तो 80 बार तो कट जाएगा। क्या बचेगा शेष आपका? शेष की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर शेष मेरे भाई क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर 32 में अगर क्या करेंगे आप 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर जो शेष आएगा वो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी 32 लिखा है, चलिए डिजिट में बदल देता हूँ, थोड़ा अभी सिखा रहे हैं आपको, डिजिट चेंज रहेगा तो समझाने में अच्छा रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए लिखा है कितना? 7 लिखा है। क्या लिखा है? 7 लिखा है। यहाँ पर लिखा है 7, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अगर आप 37 में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा 4 9 36 हो जाता है, तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा यह 1 हो जाएगा, यह 0 हो गया। तो चलिए अब करना क्या है आपको, यहाँ पर क्या लिखा था? 8, तो 8 की पावर क्या लिखेंगे आप? 3 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? 6, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर यूनिट डिजिट 6 है तो इसके पावर में कुछ भी लिख दीजिए, इसके पावर में कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका तो हमेशा फिक्स है कि 6 ही रहेगा। यहाँ पर क्या लिखा है? 6। अगर यहाँ पर भी इकाई अंक 6 है तो इसके पावर कुछ भी रहे, ये भी क्या रहेगा? 6 रहेगा। अब गुणा कर दीजिए, 8 की पावर 3 लिखा है। 8 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8 गुणे 8 गुणे 8, और 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? 2 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 6, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12, और 2 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 12। 12 में देखेंगे तो 2 आंसर आपके सवाल का हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा? आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल वाले जो क्वेश्चन है आपके, वो जितना अधिक आप लगा लेंगे, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये टॉपिक आपका चलेगा एक दिन और चलेगा, एक दिन आपका ये और चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आराम से पढ़िए, हर एक चीज पढ़िए, कुछ आपका छूटने ना पाए। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए 3 2 4 1, और इसके पावर लिखा है 9 8 7 6 मल्टीप्लाई 8 3 5 5, और इसके पावर में लिखा है 7 2 3 5। अगर लिखा है आपके पास 1980, और इसके पावर में लिखा है 5 3 2 6, और यहाँ पर देखिएगा 7 6 8 6, पावर में लिखा है 1 2 3 4, ये लिखा है। और आपसे पूछ रहा है इसका इकाई का अंक बता दीजिए क्या आएगा, इसका इकाई का अंक क्या आएगा। तो आप कहेंगे भाई आपको तो मैंने एक नियम बताया हुआ है कि कोई संख्या दिया है उसका इकाई का अंक अगर 1 लिखा हो तो पावर में कुछ भी रहे उसको इग्नोर करिए, हटाइए, कोई काम का नहीं है। इसका क्या होगा? इकाई अंक 1 लिखा तो इसके पावर में कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा आपको 1 ही देगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? 5 लिखा है, तो आपको बताया गया अगर इकाई अंक 5 है तो पावर में कुछ भी लिखा हो उसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा? 5 ही आएगा। यहाँ पर आपने देखा 0 लिखा है, अगर 0 लिखा है तो पावर में कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर 6 लिखा है तो पावर में कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 5 कितना आता है? 5 आता है। अगर 5 में 0 से गुणा करेंगे, या आप ये भी कह लीजिए कि 0 से मैं किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू क्या आता है? 0 आता है। तो फाइनली देखेंगे तो आपके जो सवाल का आंसर होगा वो क्या होगा? 0 ही होगा। क्या होगा? 0 ही होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो चलिए एक क्वेश्चन में जाते जाते आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूं, उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आप लोग पहले लगाइएगा भी। 3 5 9 6 के पावर 8 5 4 3 2 7 3 9, और इसके पावर में लिखा है 9 8 7 6 1 2 3 4, और इसके पावर में लिखा है 5 4 3 2 9 8 7 6 के पावर में कुछ भी लिख दीजिए आप 3 7 8 5, और इसका बताना है आपको यूनिट डिजिट आपको। चलिए ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से दीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अभी क्लास ये आपकी कंप्लीट
नहीं हुई है यूनिट डिजिट की, एक क्लास आपका और बचा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में आते हैं और उस नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सभी को।